नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 2 अप्रैल 2026 को डॉक्टर विजय करण के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जन्म और मृत्यु यह जीवन के दो ऐसे अटल सत्य हैं जिन्हें कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सीमाओं से परे जाकर अपने कर्मों के माध्यम से अमर हो जाते हैं। डॉक्टर विजय कुमार करण ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि इंसान भले ही इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसके कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। डॉक्टर करण सिर्फ एक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे मानवता की सच्ची मिसाल थे। उनके लिए चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम था। गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद करना उन्होंने अपना धर्म बना लिया था। उनके पास आने वाला हर मरीज केवल इलाज ही नहीं, बल्कि एक भरोसा और अपनापन भी लेकर जाता था। उनके चेहरे की मुस्कान, उनके शब्दों का स्नेह और उनके व्यवहार की आत्मीयता मरीजों के दर्द को आधा कर देती थी। उनका जीवन सादगी, समर्पण और सेवा का अद्भुत संगम था। उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि हर परिस्थिति में समाज के साथ खड़े रहे। यही कारण है कि वे केवल एक डॉक्टर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसने वाले एक सच्चे इंसान बन गए। डॉक्टर विजय करण का सामाजिक योगदान भी उतना ही प्रेरणादायक रहा। गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन, आर्यभट्ट हॉल, रेड क्रॉस सोसाइटी, विवेकानंद केंद्र और करुणाश्रय जैसे अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े रहकर उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। बिहार झारखंड के संरक्षक के रूप में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के लिए निरंतर कार्य किया। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची महानता पद या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में होती है। उन्होंने अपने कर्मों से अनगिनत जीवनों को छुआ और उन्हें बेहतर बनाया। आज भले ही डॉक्टर विजय कुमार करण हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके विचार और उनके कर्म हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों के लिए जीना है। ऐसे महान व्यक्तित्व को शत शत नमन। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र का पहला लोकल न्यूज कॉन्सेप्ट अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। स्वागत के साथ साथ एक दुखद खबर भी है। खबर यह है कि अब इस दुनिया में डॉक्टर विजय कुमार करण नहीं रहे। डॉक्टर करण एक समाज ही नहीं, एक व्यक्तित्व ही नहीं, एक संस्था थे जिनका सानिध्य समाज के हर तबके के लोगों को मिलता रहा है। शायद यही वजह है कि क्या सिख, क्या हिंदू, क्या बौद्धिस्ट, क्या ईसाई, सभी के सभी लोग आज इस मौके पर मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। उनका एक जुमला था जो सदैव वो कहा करते थे, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो। ये था उनका जीवन का फलसफा। जीवन भर इसी बात को आत्मसात कर वो जीते रहे और आज इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन उनके कृतित्व और कार्य सदैव याद किए जाते रहेंगे। ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम भी आज उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये कहना चाहते हैं कि आप भी जीवन में अगर व्यस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अगर मस्त रहते हैं, तो जीवन आपका जीवन ही नहीं, एक उपहार के रूप में, ईश्वर का उपहार के रूप में आपको मिलेगा। इसी 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 छवि को आत्मसात करते हुए हर व्यक्ति जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंचता है। डॉक्टर साहब सभी समाज के लिए जीते थे, सभी वर्ग के लिए जीते थे, समाज के हर तबके के लिए जीते थे। उनका जीवन ही न्यौछावर था समाज के लिए। आज भले ही वो नहीं है, लेकिन उनके कृतित्व सदैव याद किए जाते रहेंगे। लोगों ने कहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर करण आपका नाम रहेगा। सच ही कहा है किसी ने कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करता है तो वो अपने कर्मों से सदैव याद किया जाता रहता है, और यही कार्य वो आज इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं। आज जरूरत है उनके कृतित्व और उनके कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें, और श्रद्धा सुमन अर्पित तभी होगा जब उनके बताए मार्ग पर लोग चलेंगे। अब तक बिहार के लिए गया जी से मैं विमलेंदु चैतन्य
अंतिम विदाई देते हुए नमस्ते। वहीं रेड क्रॉस गया के चेयरमैन श्री उपेंद्र नारायण सिंह एवं सचिव डॉक्टर तनवीर उस्मानी सहित रेड क्रॉस के प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर नंदकिशोर गुप्ता, रामबरन यादव, रिंकू कुमार आदि उपस्थित थे। डॉक्टर करण के असमय निधन से रेड क्रॉस परिवार को विशेष क्षति पहुंची है। वे वर्तमान में रेड क्रॉस प्रबंधन समिति के वरीय सदस्य के साथ ही मेडिकल उप समिति के संयोजक भी थे। प्रत्येक बुधवार को वे रेड क्रॉस गया में निशुल्क चिकित्सा हेतु अपनी सेवा प्रदान करते थे। सदैव रेड क्रॉस के उत्थान हेतु बहुमूल्य सुझाव देते थे। रेड क्रॉस के उचित रखरखाव से प्रसन्न होकर उन्होंने स्वेच्छा से आर्थिक योगदान का चेक चेयरमैन श्री उपेंद्र नारायण सिंह को प्रदान किया था। रेड क्रॉस के प्रति उनके स्नेह और सहयोग का रेड क्रॉस परिवार सदा ऋणी रहेगा। उनके जैसा व्यक्तित्व सदियों में कभी कभी ही समाज को प्राप्त होता है। ये बहुत ही भावुक क्षण है हम सभी के लिए। डॉक्टर विजय करण सर एक ऐसे व्यक्तित्व जो शायद कभी इस दोबारा ना इस गया की पावन धरती पर होंगे, जिनके द्वारा किए गए कार्य एक एक क्षण हम सभी गया वासियों को याद है। ऐसे हजारों बच्चों के जो हमेशा स्वास्थ्य देखने वाले शिशु रोग विशेषज्ञ ही नहीं, समाज के हर कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले हम सबों के गार्जियन समान, हम सबों के परिवार के समान, आज उनका जाना हम सबों के लिए एक व्यक्तिगत एक बहुत बड़ी क्षति है। आज मैं बहुत गमगीन हूँ और अब हम सभी पूरे गया के पूरे परिवार, सभी सम्मानित डॉक्टर, समाज सेवी, राजनीतिक सभी लोग यहाँ आए हैं और हम लोग सब जाएंगे उनके श्रद्धांजलि, उनके पुष्पांजलि और उनके शरीर को पूर्णाहुति करने के लिए, शरीर को शमशान क्रिया करने के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। उनकी आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान विष्णु उनके चरणों में दिव्य स्थान दे, उनकी सद्गति तय है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोषानंद, नमस्कार। आज बड़े दुख के घड़ी में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग के पिता तुल्य गार्जियन डॉक्टर करण साहब 86 साल की उम्र में हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। इस घड़ी को हम लोग किसी तरह से शोक संतप्त परिवार हम लोगों का जो आईए में है तो देख रहा है, समझ रहा है। यहाँ एकत्रित हुए हैं हम लोग पुष्पांजलि के लिए एकत्रित। हमारे गार्जियन के तौर पर से उनका स्वभाव इतना बढ़िया था, हमारे बीच अब नहीं रहे, इसके लिए हम लोग को बहुत अफसोस है, हमको तो बहुत दुख है और लोग भी यहाँ शोक संतप्त आए हैं इनको श्रद्धांजलि देने। डॉक्टर करण गया यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन से भी जुटे हुए थे और मैं उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। कुछ हेल्थ कैंप्स, बहुत से अलग अलग कार्यक्रम और इनके साथ हुआ है। यूथ को मोटिवेट करने में भी हम लोग के साथ रहे हैं और भी अन्य संस्थाओं में जैसे कि सनवे चिल्ड्रंस होम है और ड्वायर फाउंडेशन है, जहां इन्होंने यूथ कैंप मेडिकल कैंप्स करवाया है। उनके गुजर जाने से बहुत क्षति प्राप्त हुई है पूरे समाज में। प्रिय रंजन ड्वायर, सचिव गया YMCA। मैं इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर विजय करण केवल पीडियाट्रिशियन ही नहीं थे, वो सामाजिक जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा थे। उनका स्वभाव सरल था, सबसे ज़्यादा मिलनसार थे। उनको कभी मैंने गुस्सा करते नहीं देखा और विभिन्न सामाजिक संगठनों में उन्होंने जान फूकी और बढ़िया से कार्य किया। डॉक्टर शारदानंद सिन्हा। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि करण साहब हमारे बीच नहीं रहे। वो इतने सरल थे कि उनको गुस्सा हुए मैंने कभी नहीं देखा। सबसे उसी तरह से मिलते थे, लगता था कि वो बराबर हंसते रहते थे। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हम लोग को याद रहेगा जिंदगी भर। मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जो सामाजिक काम किया, धार्मिक काम किया, कोई भी जाता था मंदिर बनाना है सर, तुरंत चेक काट के दे देते। कोई भी सोशल गैदरिंग, अब इस एज में भी हर सोशल गैदरिंग में वो शरीक होते थे। मैं यही कहूँगा कि एक सितारा हम लोग के बीच से गुम हो गया
जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। गया के लिए अपूर्णीय क्षति, गया के अनमोल धरोहर चले गए। जिन्होंने बच्चे की तरह गया को देखा, शिशु रोग विशेषज्ञ तो थे ही, साथ में गया के हर चीज पे उनके मातृत्व का जो छाया जो था वो पड़ता था, चाहे साहित्य का हो, चाहे सामाजिक गतिविधि हो, जो संगीत की गतिविधि हो, सारे चीजों को संरक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तित्व का जाना शहर के लिए दुखद है। अनंतधीश अमन, सामाजिक कार्यकर्ता, गया हुआ। डॉक्टर करण साहब हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे पिता के स्वरूप और बहुत शांत स्वभाव के ऐसा व्यक्ति आपको समाज में या कहीं नहीं मिलेगा। किसी के साथ कोई बड़ा छोटा ऊंचा नीचा इस सबको अपना बना के चले हैं। 40 साल से वो इसी तरह अपना काम करते हैं। ये हमारा गया शहर के लिए बहुत बड़ा क्षति है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा। हमारे बहुत गया के जाने माने एक चिकित्सक, बाल चिकित्सक डॉक्टर विजय कुमार करण सर हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं और आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं IMA हॉल गया में। और उनसे हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि अपने कार्य के प्रति बहुत उत्तरदायी होना चाहिए और एक सरल इंसान होना चाहिए। डॉक्टर विमलेंदु विमल, सेक्रेटरी IMA गया। आज हम लोग एकत्रित हैं यहाँ अपने सीनियर मोस्ट मेंबर IMA के जो थे, पैटर्न रहे हम लोग के, उनका देहांत हुआ है, तो यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी उनका सब आने वाला है, यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। भगवान उनको सदगति प्राप्त करें। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, अध्यक्ष IMA। हम लोग के लिए, IMA के लिए और गया वासियों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। तो हमारे सबसे सीनियर डॉक्टर विजय करण सर आप हमारे बीच नहीं रहे और उनकी समाज सेवा, ये जो बिल्डिंग का फॉल देख रहे हैं, ये सब उनकी देन है और उनके जाने से हम सभी मर्माहत है। भगवान से प्रार्थना है कि आत्मा को शांति प्रदान करें। डॉक्टर राम सेवक प्रसाद सिंह। डॉक्टर विजय कुमार कर्ण हमारे गुरु थे। हम लोग को एक शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में तो जो ज्ञान दिया है उन्होंने। लायंस क्लब में भी हमको उन्होंने ही जोड़ा था, हमको और हमारी पत्नी को। और बराबर कोई भी फंक्शन हो तो उनका कॉल जाता था कि आ रहे हो ना। उनके इस आदेश के पालन के चलते हम बहुत सारे चीज़ों में भाग लेते रहे और मेरे घर पर, मेरे चंडी स्थान आवास तक अनेकों बार जब भी रास्ते से गुजरे हैं, ठहरे हैं। जो हमारा महाबोधि स्कूल है उसमें भी बराबर कार्यक्रम दिए हैं। मैं उनका ऋणी हूँ और ऐसी आत्मा का जन्म बहुत मुश्किल से होता है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे। डॉक्टर विजय करण साहब जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है कोई ऐसा पीड़ावर। तो डॉक्टर साहब एक अप्रतिम, एक बेजोड़, एक विशाल व्यक्ति थे। प्रसिद्ध चिकित्सक तो थे, एक बहुत बड़े समाज सेवी भी थे, बहुत सुहृदयी इंसान थे और हमसे तो उनको बहुत प्यार था, बहुत सम्मान करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। अब मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे बालेश जी कह के इतना प्यार से बोलने वाला धरती पर कौन मिलेगा। बहुत दुख प्रकट करता हूँ और परम दयालु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और पुनः पुनर्जन्म हो भारतवर्ष में और फिर से वो सेवा कार्य करें और भारत माता की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। बालेश भिक्षु। सर्वप्रथम तो डॉक्टर विजय कुमार करण को मैं हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर विजय कुमार करण उस शख्सियत का नाम था जो स्वाभिमान के साथ जीते थे और संघर्ष की धार को चीरकर गति पाते थे। 10 जनवरी 2017 में अपनी पत्नी के एक्सपायर करने के बाद भी वह अपने छोटे छोटे बच्चों को तो देखते ही थे,
समाज सेवा का कोई भी जैसे संस्था गया शहर में नहीं है जिससे वह नहीं जुड़े हुए थे। जितनी भी तरह की संस्था थी, जो भी लोग बुलाते थे उसके संरक्षक बनने के लिए तैयार रहते थे। डॉक्टर विजय कुमार करण के बारे में कुछ भी कहें तो कम है। वह हनुमान जी के बहुत भक्त थे और संजोग देखिए कि उनके भवन का भी नाम हनुमत कृपा था और आज हनुमान जयंती के दिन उनका जैसे दिवंगत आत्मा विष्णु भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। यही जैसे ईश्वर से प्रार्थना है और बारंबार जैसे प्रार्थना है कि इस तरह के व्यक्तित्व हमेशा जन्म लेते रहें। यह अद्वितीय थे। अब गया शहर में इनके बराबर समाज सेवा में संभवतया हमें दूर दूर तक दूसरा नजर नहीं आता है। मैं रामाश्रय सिंह, LIC गया हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? मैं राजेश कुमार सिन्हा, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य सेवती नवादा। आज मैं बहुत ही हृदय से भावभील हूँ और नम आंखों से आदरणीय डॉक्टर विजय करण साहब को हार्दिक नमन करता हूँ और बारंबार प्रणाम करता हूँ। जैसा उनका नाम है विजय, उन्होंने सही में पूरे विजय का पताका पूरे जिला वासियों और बिहार वासियों पर फहराया है। ये बचपन से ही बहुत ही जुझारू, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति रहे हैं और उसका परिचय धीरे धीरे सामने आता गया और सभी के दिल को इन्होंने जीता। आज उसी का परिणाम है कि गया के तमाम बुद्धिजीवी आज एकत्रित हुए हैं इनकी शोक सभा में। यह दर्शाता है कि ये कितने बड़े सुप्रसिद्ध चिकित्सक रहे होंगे और इन्होंने विद्वता और ज्ञानता में परचम भी लहराया है। ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं और मेडिकल साइंस में अद्भुत चरम शिखर पर गए हैं। आज उनकी ही देन है कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मेरा बचपन का भी इलाज 3-4 दफ़ा इनके द्वारा क्रिटिकल कंडीशन में मेरा किया गया और मैं आपके सामने खड़ा हूँ और इनका मेरा पुराना परिचय है क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ के प्रसिद्ध तांत्रिक श्री किशोरीलाल जी के साथ इनका 40 ईयर्स से संबंध रहा है। मैं उस समय बहुत ही छोटा था, तभी से मेरे घर में इनका आना जाना था। आज वो नहीं है, लेकिन मैं फिर से नम आंखों और भावभील हृदय से पूरे अपने परिवार के साथ, इनके साथ के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन कठिन परिस्थितियों में भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा कि जहाँ भी रहें भगवान इनके चरण अपने चरणों में रखें और यही मेरी मनोकामना है। सब चीज़ से ऊपर है। जी बताइए क्या कहना चाहेंगे सर? डॉक्टर साहब आज हमारे बीच नहीं हैं। वो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के एक बड़े धरोहर थे और चिकित्सक लाइन में मानो तो कोई भी समाज के लोग उनके यहाँ जाते थे, सबसे पहले उसको सेवा देने को तैयार रहते थे। और हम लोग का एक ABKM का धरोहर हम लोग के बीच आज नहीं है। हम लोग को बहुत ही दुख है कि डॉक्टर साहब हमारे बीच नहीं है। विपिन कुमार सिन्हा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जिला महामंत्री। आज का दिन बहुत ही गया और मगध डिवीजन के लिए दुख का दिन है कि डॉक्टर विजय करण जैसे प्रख्यात चिकित्सक हम सबों को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कर गए हैं। सबों को पता ही है कि डॉक्टर विजय करण एक प्रख्यात चिकित्सक और शायद ही गया का कोई ऐसा बच्चा होगा, खास करके हम लोग के जनरेशन का, डॉक्टर विजय करण ने नहीं देखा होगा और उन्होंने उसका इलाज नहीं किया होगा। लेकिन प्रख्यात चिकित्सक होने के साथ साथ वो एक प्रखर समाज सेवी भी रहे। समाज का कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जिसमें उनकी भागीदारी नहीं थी, चाहे फ्री चिकित्सा कैंप हो या शहर का कोई और गरीबों की सेवा हो, किसी और कार्यक्रम में पुअर का शहर के बेहतरी के लिए कार्यक्रम हो, हर जगह डॉक्टर विजय करण हमेशा उपस्थित नजर आए और हाथ बढ़ाकर उन्होंने सेवा का कार्य करते हैं। उनका जीवन हम सबों के लिए अनुकरणीय है। वो हमारे मगध मेडिकल कॉलेज के शुरुआती दौर के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष भी रहे और उन्हीं के द्वारा स्थापित हुआ पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट का मगध मेडिकल कॉलेज का आज उन्नति के शिखर पे है। मुझे
मैं अपनी ओर से दिल से उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरे गया वासी की ओर से ये आशा करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं कि उनका जीवन, उनका ये उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, विष्णु के भगवान विष्णु के चरणों में उन्हें स्थान मिले।